बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट. क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड हमें बताना है कि कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट नहीं है, यानी कि हमें बताना है कि कितनी स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट है. स्टेटमेंट ए कह रही है कि स्ट्रिएटेड मसल का जो एच जोन होता है वहां पर ओवरलैपिंग प्रेजेंट नहीं होती है. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है जेड लाइन एक इलास्टिक फाइब्रस लाइन होती है जो ईच आई बैंड को बाइसेक्ट करती है. स्टेटमेंट सी में कहा गया है कि फैसिकल्स ऑफ अ मसल्स को एक कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू होल्ड करके रखता है जिसे हम फेशिया कहते हैं. स्टेटमेंट डी में हमें कहा गया है कि प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन रॉड लाइक अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं एंड ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के. हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज स्केलेटल मसल फाइबर्स. अब ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ये किससे बने होते हैं? फ्रॉम फैसिकल्स. और फैसिकल्स क्या होते हैं? दीज आर द मसल बंडल्स. और ये जो फैसिकल्स होते हैं इन्हें होल्ड ऑन करने का काम करता है एक कनेक्टिव टिश्यू. और इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है? इट इज फेशिया. तो फेशिया क्या करता है? होल्ड करता है डिफरेंट फैसिकल्स को ताकि टू फॉर्म अ स्केलेटल मसल फाइबर. अब जो स्केलेटल मसल फाइबर होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं पैरेलली अरेंज्ड मायोफाइब्रल्स. और ये जो मायोफाइब्रल्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं दो तरीके के बैंड्स. और ये दो बैंड्स कौन से? दीज आर लाइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स. लाइट बैंड्स में प्रेजेंट होते हैं एक्टिन प्रोटीन्स एंड डार्क बैंड्स में प्रेजेंट होते हैं मायोसिन प्रोटीन्स. जो एक्टिन प्रोटीन्स होते हैं ये थिन बैंड्स को फॉर्म करते हैं, इसलिए एक्टिन प्रोटीन्स के बैंड्स को हम क्या बोल सकते हैं? आई बैंड, या फिर हम इन्हें कहते हैं आइसोट्रोपिक बैंड्स. और अगर हम बात करें मायोसिन प्रोटीन की तो ये फॉर्म करते हैं थिक बैंड्स. और इन बैंड्स को हम बोल सकते हैं ए बैंड या फिर एनाइसोट्रोपिक प्रोटीन्स. अब ये जो बैंड्स होते हैं ये एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं. नाउ अगर हम बात करें सेंटर ऑफ आई बैंड की तो आई बैंड के सेंटर में प्रेजेंट होती है एक जेड लाइन जो होल्ड ऑन करके रखती है आई बैंड को. और ए बैंड के सेंटर की अगर हम बात करेंगे तो वहां प्रेजेंट होती है एक एम लाइन. अब जब एक मसल फाइबर रेस्टिंग पोजीशन में प्रेजेंट होता है, व्हेन मसल फाइबर इज इन रेस्टिंग पोजीशन, तो एक्टिन फिलामेंट के जो एजेस हैं, एजेस ऑफ थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन फिलामेंट, ये एजेस क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं पार्शियली विद द थिक फिलामेंट्स. अब क्योंकि ये पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं तो कुछ रीजन ऑफ थिक फिलामेंट्स रह जाता है नॉट ओवरलैप्ड. रीजन ऑफ थिक फिलामेंट्स इज नॉट ओवरलैप्ड. और इस अनओवरलैप्ड रीजन को हम बोलते हैं एच बैंड या फिर एच जोन. और ये एच जोन फॉर्म करता है सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट. अब एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स का जो अरेंजमेंट होता है ये किस तरीके से होते हैं? दीज आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक एंड पैरेलली. अगर इस अरेंजमेंट को हम डायग्रामेटिकली समझना चाहेंगे तो हम क्या देख सकते हैं कि लेट सपोज ये है हमारे थिन फिलामेंट्स यानी कि द आई बैंड्स. अब इन आई बैंड्स के ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं
ए बैंड्स यानी कि थिक फिलामेंट्स। अब आई बैंड्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है एक इलास्टिक फाइबर जिसे हम क्या कहते हैं, जेड लाइन। ये जेड लाइन होल्ड करता है आई बैंड्स को, और जो थिक फिलामेंट्स होते हैं इनके सेंटर में प्रेजेंट होती है एक एम लाइन। अब अगर इस डायग्राम में हम लेबलिंग करें बैंड्स की, तो दिस हेयर इज द आई बैंड, दिस ब्लू कलर्ड बैंड हेयर इज ए बैंड, और जो रीजन अनओवरलैप्ड है यानी कि दिस रीजन हेयर ऑफ ए बैंड इज द एच बैंड। अब दो जेड लाइंस के बीच में जो रीजन प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं सार्कोमियर, और सार्कोमियर होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारे पास अब जो स्टेटमेंट्स हैं, अगर हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो ए स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, बी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है बिकॉज जेड लाइन बाइसेक्ट करती है आई बैंड को, सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिकॉज फेशिया होती है एक कोलैजेनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर जो फैसिकल्स को होल्ड करती है इन मसल फाइबर, एंड डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमारी कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, यानी कि कितनी स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट। तो दिस इज ऑप्शन डी। ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि एक ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो करेक्ट हो। ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा, ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट द फाइनल आंसर है ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।